किसी को दे करके कुछ और। वकील साहब, आप लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हैं? क्रांति की जागृति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय बताएं। मैं एडवोकेट पूनम भारती, आप लोग पीछे आइए। ग्राम सभा बस्ती दही गौरीगंज अमेठी से हूँ। थैंक यू जी, आप किस उद्देश्य से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? अभी 1 अगस्त को जो आरक्षण को जो है खत्म किया गया जो है जी, उसको जो है वापस, यानी कि संविधान के 9वीं सूची में जो है हम लोग उसके लिए आए, उसको जो उसमें सम्मिलित किया जाए और हमारे आरक्षण को खत्म न किया जाए, क्योंकि आरक्षण का मतलब जो क्रीमी लेयर है, आरक्षण खत्म करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग और पीछे से पीछे जाए जी, जो कि हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। मनवादियों के किसी भी इरादे को हम कभी वो सफल नहीं होने देंगे। मैडम एक सवाल और आपसे लेना चाहते हैं। बिल्कुल। ये लोग तो कह रहे हैं कि आपके आरक्षण पे हम आँच नहीं आने देंगे, कहीं कुछ नहीं चेंज किया जाएगा, कुछ नहीं बदला जाएगा। क्या इनकी नीयत साफ है? जी नहीं, ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं और हम हमारी जनता जो हमारी कौम है SC ST और OBC माइनॉरिटी की, उनके झूठे बालाओं में आ जाते हैं, बालाओं सहलाओं में, और हम लोग जो शांति से बैठ जाते हैं। बट अब की ऐसा नहीं होने देंगे। अब की ये जब तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो है आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में जो है सम्मिलित नहीं कर देते। हमारा आरक्षण जो है जब तक सुरक्षित नहीं हो जाता है, हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज पहला हमारा जो है धरना प्रदर्शन है, इसके बाद अगर ये लोग नहीं माने तो आगे चलकर हम लोग फिर भी उसके लिए पूरा जो है रोड जाम करने को प्रयास करेंगे। कहने का मतलब मैडम ये है कि इसको 9वीं सूची में डाल करके और संसद के माध्यम से संसद का सत्र बुला करके और इसको पूरी तरीके से खारिज करें इस कानून को। कहने का मतलब ये है। यही कहने का मतलब है। मैडम एक सवाल और लेना चाहते हैं आपसे। ये क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? थोड़ा सा आप स्पष्ट करें इसको। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि इनका जो मकसद है कि जैसे हमारी SC ST में किसी को एक बार आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिल गई या किसी जॉब में किसी गवर्नमेंट जॉब में चला गया, तो उनका ये कहने का मतलब है कि इसके बाद उनको आरक्षण उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, यानी आरक्षण को पूर्णतः खत्म कर देना चाहते हैं। कहने मतलब कि SC ST को अपंग बना देना चाहते हैं, बना देना चाहते हैं, भिखारी बना देना चाहते हैं। जी जी। यदि मान लीजिए हमें कहता है आरक्षण को खत्म कर दे, जी जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे जो है जनरल को उसमें ला के रखे, वही आर्थिक व्यवस्था हमको दे, वही कहते सुविधा दे हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को। हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब तक उनकी बराबरी हमें नहीं होगी तब तक हम इसके खिलाफ हैं। आरक्षण हमारा था, हमारा है और मेरा ये जो अधिकार था, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैडम अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमको रोक करके कहा कि आपका SC ST काला कानून जो है गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, आप लोग प्रदर्शन ना करें। जी नहीं, ये गलत है। वो हमको पहला सुना रहे थे कि कतनी करने में अंतर है। देखिए, अगर उनको क्रिमिनल लागू ही करना है तो जमीनें वगैरह जो हजारों बीघे जमीन उनके पास है, उनमें जो है एक सीमा लागू करने की उनको जो है समान करें तो हम समझते हैं कि उनकी मानसिकता सही हो सकती है। नहीं तो मेरे आंसर में ही उनको क्रिमिनल दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से चाल है जो है इसी के माध्यम से क्रिमिनल के माध्यम ताकि लोग इस शब्द को समझ न पाए, क्योंकि गरीब लोग जो है अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्रिमिनल लेयर का जो मतलब ही नहीं पता, तो क्रिमिनल लेयर है, ठीक है। तो ये केवल एक झूठा आश्वासन है कि हमको वापस ले रहे कर रहे हैं, ये सब झूठा आश्वासन अब नहीं चलेगा। मैडम कहने का मतलब ये जो ये कानून लाए हैं एक तरीके से स्लो पॉइजन है, इसको धीरे धीरे दिया जा रहा है। ये लोग SC ST के वर्ग के लोग समझ ना पाए और धीरे धीरे करके इनके हक और अधिकार को खत्म कर दिया। क्या आपका ऐसा मानना है? जी सर जी, इनका यही कहना है, यही करना चाहते हैं। आप कहाँ से मैडम? हम हैं अमेठी से, जिला अमेठी हमारा पड़ता है। मेरा नाम अम्बेडकर है। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं सब लोग? इस तरीके से हमारे समाज को बहला फुसलाया जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा है, आरक्षण को छीना जा रहा है। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आज से कई सालों पहले भी हमारे समाज को अधिकार नहीं था चीजों का। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके बाद जब अधिकार मिल गया तब उससे छीना जा रहा है। क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है?
की मूल निवासी, हमें भी जीने का अधिकार है। तो हम लोग आज आरक्षण का जो हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है उसी के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। हमें आरक्षण दो, हमें अधिकार दो। हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे इनके संविधान को खत्म कर देंगे, तो सुनो, हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। वो समय चला गया जो समय था। एक सवाल और लेना चाहते हैं आपसे, क्या अपने आरक्षण का रक्षा कर पाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग संगठित हैं और संगठित होकर के ही जो है हम लोग इस आरक्षण को बचाएंगे और अभी तक बचाते आ रहे हैं और भविष्य में भी बचाने का प्रयास करेंगे। उनकी पिछली चाल को जो है सफल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सभी दलित और SC/ST OBC के लोग जो है इस उनकी चाल को समझ गए हैं। अभी आपने देखा, मैंने पहले भी बताया कि अभी थोड़ी जल्दी में ही आपने देखा कि 69,000 भर्ती में किस तरह से धांधली की गई। सारे बैकवर्ड की सीटों को जनरल से भर करके उनको उनकी आरक्षण को रौंदा गया, कुचला गया और हमारे समाज को पंगु बनाया गया। तो ये बात तो सब समझ रहे हैं और इसके लिए जो है उच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा और 69,000 भर्ती की सूची को निरस्त किया उसने और पुनः उसका जो है मेरिट बनेगी और पुनः हमारे जो है जो OBC के लोग हैं, SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, जो जनरल और अन्य पदों पर गए हैं, पुनः अपनी वापसी पाएंगे। उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी आपने देखा एक चीज और कि अभी आपने देखा कि जो है किस तरह से बिना डायरेक्ट भर्ती IAS के करके जो है IAS के डायरेक्ट ओवरलैपिंग के माध्यम से IAS के डायरेक्ट भर्ती करके जो है मतलब लोकतंत्र की हत्या की गई। जो कंप्यूटर लोग हैं उनकी हत्या की गई। वो अपने चाहते लोगों को जो है रख करके किस तरह से जो है तानाशाही का परिचय दिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और तब जा करके उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बार उस पर आक्रामक हुई। उसके बाद उनको जो है ये कानून वापस लेना पड़ा और पुनः आप देखिए कल पेपर में भी था। इस तरह से यहाँ भी वही कहने का मतलब जब से आप लोगों ने ये घोषणा की है कि हम 21 तारीख को जो है भारत बंद रखेंगे, क्या इसका असर गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से। आज आप देखिए तो अमेठी में भी आप देखिए तो आज हजारों वापस कर लिए वापस कर लिए आज आप देखिए कि इसी का असर है कि जिस तरह से बहुजन समाज आंदोलित होकर के कानून के दायरे में रह करके इस आंदोलन को जो है दे रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। क्रांति की जागृति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ठीक, जाइए।